मकान हुआ जमींदोज। लगातार मकान मिट्टी खिसकने के चलते जमींदोज हो रहे मकान। गनीमत रही मकान के गिरते समय नहीं था मकान में परिवार। श्रावस्ती का मरकबा तिलकपुर तटबंध कटा। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंचा राप्ती का पानी। आधा दर्जन से ज्यादा गांव हुए बाढ़ से प्रभावित। प्रशासन और ग्रामीण युद्ध स्तर पर बांध को बचाने में जुटे हुए। मथुरा में मूसलाधार बारिश से शहर में हुआ जलभराव के बीच बारिश के पानी में बही एक बच्ची को तलाशने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक नहीं मिला बच्ची का कोई पता। कर्णप्रयाग में बारिश के चलते भवन हुआ क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते भवन का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। नगर पंचायत गैरसैंण के सलियाड़ा गांव का है मामला। बलरामपुर में बारिश के बीच प्रशासन के सारे दावे फेल हुए। चंदापुर बंधा बचाने में प्रशासन नाकाम हुआ। राप्ती नदी ने बंधे को काट दिया। श्रीदत्तगंज विकासखंड के चंदापुर गांव के पास कटा बंधा। गौतम बुद्ध नगर में तेज बारिश के बाद डीएम का दफ्तर हुआ जलमग्न। पानी में डूबी कलेक्ट्रेट की सरकारी गाड़ियां। डीएम दफ्तर में जलभराव की तस्वीरें आई सामने। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में धंसी सड़क। निर्माणाधीन परियोजना के तहत चल रही थी खुदाई। लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी। आगरा में एक गांव के अंदर बारिश के कारण गिरा एक मकान। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में बारिश से गिरे 2 मकान। मलबे में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू कर भेजा गया अस्पताल। उदयपुर तलवार और घेड़ गांव में हुआ हादसा। बाराबंकी में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। लगातार बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। श्रावस्ती में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाई 2 लोगों की जिंदगी। 4 दिन से राप्ती नदी की बीच धारा पर फंसे थे दंपति। पेड़ पर बैठकर भगवान से मांग रहे थे प्रार्थना। मथुरा में बारिश के कारण मथुरा की सड़कें बनी हैं तालाब। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। स्टेट बैंक चौराहे को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिले की बाणगंगा बूढ़ी राप्ती नदियां पूरी तरीके से उफान पर। बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। अमरोहा में 2 दिन से हो रही तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। पौष इलाके जामा मस्जिद चौराहे की सड़क पर भी पानी जमा हो गया। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। सीतापुर में बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी उफान पर। आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगरा में लगातार बारिश से शहर में हुआ जलभराव। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। लखीमपुर खीरी में 5वें दिन भी हो रही तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। जलभराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा के कैंट इलाके के सोहल्ला में भरा है पानी। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। पीलीभीत में लगातार 2 दिनों से हो रही बरसात अब लोगों पर आफत का कहर बनकर टूट रही। शहरी इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है। दर्जनों गांव शारदा नदी की चपेट में आ चुके हैं। एटा में लगातार बारिश से शहर में हुआ जलभराव। सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कोतवाली समेत पूरा शहर हुआ जलमग्न। नगर पालिका परिषद से मोटर लगाकर निकाला जा रहा पानी। नोएडा में भी बारिश से हाल बेहाल। शहर के अंडरपास में पानी भर गया जिससे यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से लोग हो रहे परेशान। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। बारिश से सड़कों के निर्माण की पोल खुली। कई जगह धंस गई सड़क। गड्ढों भरी सड़कों में आवाजाही कर रहे लोग। श्रावस्ती में बारिश के चलते राप्ती नदी का दिखा रौद्र रूप। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ पानी ही पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी। बादा में बीते 24 घंटे में भारी बारिश। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। चंपावत में भारी बारिश से जगह जगह नेशनल हाईवे बंद हुआ। पहाड़ी से मलबा आने से NH9 भी बंद हुआ। प्रशासन ने सभी वाहनों को टनकपुर में रोका। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते हल्द्वानी सितारगंज मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे। नैनीताल में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की एक बार फिर से नींदें उड़ गई हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर विनाशकारी रूप लेता जा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। अल्मोड़ा में 3 दिन से लगातार बारिश जारी। बारिश से तापमान में तेज गिरावट आई। आपदा विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। लोगों से घरों में रहने की अपील की।
हेमकुंड साहिब में हो रही भारी बर्फबारी, अब तक आधा फीट से ज्यादा बर्फ हेमकुंड साहिब में जम चुकी है। पारा लुढ़कने से हेमकुंड साहिब में पड़ रही कड़ाके की ठंड। धारचूला में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही। लिपुलेख में 2 फीट तो कहीं 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम गई है। केदारनाथ धाम में पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश भी हो रही है। ठंड और बारिश के बावजूद भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे। तेलंगाना के महबूब नगर में पानी के तेज बहाव में बहे 3 बाइक सवार। लापता लोगों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं। पुलिया पार करते वक्त बिगड़ा बाइक का बैलेंस। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव हो गया। नरसिंहपुर इलाके में 3 फुट तक पानी जमा हो गया। सर्विस रोड पर पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानियां। बारिश के बाद दिल्ली की बिगड़ी सूरत। ईस्ट विनोद नगर में जलभराव, पानी निकासी न होने की वजह से सड़कों और गलियों में पानी भरा। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बढ़ी ट्रैफिक की समस्या। आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलजमाव की समस्या। सर्विस लेन के पास हाईवे पर पानी भरा। एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से आम लोगों का जीना हुआ मुहाल। नदी नाले उफान पर हैं। 24 घंटे से हो रही बारिश से सरसों, मक्का समेत कई फसलें बर्बाद हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में बच्चे ने लगाई छलांग। बच्चे का नदी में छलांग लगाते सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जोशियाड़ा झूला पुल के पास भागीरथी नदी की यह घटना। बहराइच में बरवफात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर 6 की मौत, 7 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। जालौन में बिजली विभाग की लापरवाही से गई एक युवक की जान। बरवफाल का जुलूस लेकर जा रहे युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती। उरई इलाके के नया पटेल नगर की घटना। पौड़ी में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे सभी। हरिद्वार में चंदाचार्य चौक के पास शोरूम के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कार में सवार एक महिला, 2 बच्चों ने किसी तरह से कार से निकलकर जान बचाई। बिजनौर में मकान और दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के चक्कर में मकान का मलबा भी गिरा। मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी। अभी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही। जीवन रक्षक दवाओं के सहारे इलाज जारी। आईसीयू में इलाज चल रहा। वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया है। सुभाष पार्क पहुंचकर सीएम ने पुष्प चढ़ाए। कहा सरकार वाल्मीकि समाज के लिए कर रही काम। कानपुर के 3 दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा संविधान और कानून व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए। ये समाज अपना है। कानपुर में आरएसएस के बाल स्वयं सेवक संघ के 2 ग्रुप में करते हुए कंपनी बाग चौराहे पर भी पहुंचे, जहां पर मंच पर मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पथ संचलन देखा। पथ संचलन के दौरान ड्रम, बिगुल, बांसुरी का संचलन भी हुआ। आज काशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस। काशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मायावती ने श्रद्धांजलि दी। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा का दिखा नया अंदाज। मायावती के समर्थकों ने लगाया पोस्टर। मायावती को बताया आयरन लेडी। गाजीपुर में पाली हाउस में लगाए गए 5 लाख पौधे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सौंपे सभी पौधे। सब्जी की खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मनीष की हत्या का विरोध जताया है। विरोध में विराट हिंदू महासभा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि महासभा को नंदकिशोर ने संबोधित किया। श्रावस्ती में निकला बरवफात का जुलूस। भारी संख्या में मंदों ने जुलूस में शिरकत की। गुंबदे खजुरा के रोजों को निकाली गई झांकियां। सिद्धार्थनगर में बरवफात धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ जुलूस निकालकर लोगों ने खुशियां मनाई हैं। मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही अधिकत से यहां पर बरवफात को मनाया है और इस दौरान पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। प्रयागराज में बरवफात पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिदों, दरगाहों को खूबसूरती के साथ सजाया गया। हमीरपुर में वाल्मीकि जयंती पर डीएम ने पढ़ा संस्कृत में भाषा का पाठ। डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी ने बीते दिनों संस्कृत भाषा में कोर्ट से किया था आवेदन। कोर्ट का था आदेश, जिस पर भाषा में दिए गए कोर्ट के आदेश के चलते ही डीएम रहे थे चर्चाओं में भी। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता निर्देशकों को आपत्ति दूर करने के लिए भेजा जाएगा पत्र। यूपी फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य और रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने इसे लेकर अधिकारियों और साधु संतों के साथ मुलाकात की। चंदौली में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया।
कासगंज में फर्जी ऑटो पार्ट्स बेचने का मामला सामने आया। गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली एप्सकोड कंपनी ने जाली पार्ट्स बनाए जाने की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने छापेमारी में फर्जी माल बरामद किया। देवरिया के कुख्यात अपराधी वृद्धिचंद्र यादव की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में अपराधी के 2 मंजिला मकान की कुर्की की गई। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और फायर ब्रांड नेता फिरोजाबाद एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर बरसे साक्षी महाराज। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। औरैया में सपा नेता की बहू का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बंद कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला शव। पड़ोस के छत तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। हापुड़ में महिला भूमाफिया और ठग पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। आरोपी महिला की पुलिस ने 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। एसपी के आदेश पर कार्रवाई हुई। कुर्की के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वाराणसी में हॉस्टल में महिलाओं और छात्राओं का कपड़े बदलने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। महिलाओं ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पीलीभीत में दलित युवती के साथ युवक ने हैवानियत की। जबरन खेत में ले जाकर उसके साथ किया रेप। युवती के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम ने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर के साथ शिष्टाचार भेंट की है, उनका आशीर्वाद लिया है और फिर मुख्यमंत्री ने वैदिक सम्मेलन में इसके समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। उत्तरकाशी में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। द्रौपदी के डांडा में अभी भी 2 ट्रेनी पर्वतारोहियों की तलाश जारी। मौसम खुलने पर भारी सेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मालती हेलीपैड पर आज भी लाए गए कई शव। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपनी हार का जिम्मा भाजपा पर डाल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने धन बल कर सीटें जीतने का भाजपा पर आरोप लगाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।